इंदौर में साइबर अपराधियों द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी के साथ 1 करोड़ 4 लाख की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। फरियादी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी का अकाउंट स्विच कराने के साथ ही फरियादी को 25 लाख रुपए की राशि वापस करवा दी है। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश संतोरिया द्वारा बताया गया कि बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी को ईशानी मेहता नामक एक महिला का व्हाट्सएप पर कॉल आया था, जिसके बाद उनके द्वारा एक अन्य व्यक्ति से बातचीत कराई गई, जिसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई। क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है। फरियादी जो कि बीएसएनएल का रिटायर्ड अधिकारी है, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसके पास से एक मैसेज आया था ईशानी मेहता का व्हाट्सएप पर, और ये पर्सनल मैसेज था। उसमें उसके द्वारा जब बातचीत की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि शेयर ट्रेडिंग में वो इन्वेस्ट कराती है, और वो चीफ मैनेजिंग जो कि पर्सनस होते हैं, वो चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर है, जो कि इस तरह से शेयर में इन्वेस्ट कराती है। उसके बाद उसने फिर उसको एक व्यक्ति से और मिलवाया, मतलब उसको फ़ोन एक दूसरे व्यक्ति का मैसेज आया, उसको इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारा ये बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है, और उसके बाद से उसने अपना नाम अमित बताया। उसके बाद से फिर ये लोगों ने उसको व्हाट्सएप के ग्रुप में लिया। व्हाट्सएप के ग्रुप में लेने के बाद वहाँ पर उनको एक लिंक दी, जो लिंक लेने के बाद से फिर वो लिंक को इनके द्वारा लिंक को जब खोला गया तो लिंक में उनके द्वारा एक डमी ऐप डाउनलोड करा दिया गया। दूसरा, उनको डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बोला गया, तो उसने डीमैट अकाउंट खोल लिया। ऐप के बारे में उनको ये बताया गया कि आपको इस ऐप में आप जो पैसा लगाएंगे उसका मुनाफा आपको इसी में दिखाई देगा, आप खुद ही उसमें देख पाएंगे और खुद ही उसको ऑपरेट करेंगे। तो उसका जो फरियादी था उसका विश्वास बन गया, और उसने पहले 5,000 रुपये लगाए, और 5,000 लगाने के बाद उसने देखा तो 5,000 के 25,000 रुपये हो गए। तो फिर उसको लगा कि ये प्रॉफिट वाला है, तो धीमे धीमे करके उसने लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए पूरा उसमें पूरा लगा दिया। तो ये पूरा अकाउंट में जब उसके जो डमी ऐप था उसमें दिखाया जा रहा था 9 करोड़ 27 लाख के करीब पूरा अमाउंट दिखाया जा रहा था। तब फिर उसने उसको निकालने की कोशिश की, तो जब पैसा नहीं निकला तो उसने पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसमें 1 करोड़ 13 लाख का टैक्स लगता है। तब उसकी समझ में आया कि कहीं ना कहीं फ्रॉड है, और तब फिर उसने यहाँ पर 1930 पे कंप्लेंट की। तत्काल क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई करते हुए उसमें उसको सारे अकाउंट्सों को फ्रीज करा दिया गया, जिन अकाउंटों में पैसा गया था। फिलहाल 25 लाख रुपए उसमें से अकाउंट में फ्रीज कराए जाकर आवेदक को दिलवा दिए है, और चूंकि बाकी अलग अलग ऑल ओवर इंडिया के अकाउंट्स हैं, तो इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच के उपरांत इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। इसमें जो नाम बताया गया ईशानी मेहता और अमित हिंदुजा, ये जो नाम बताया गया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये फ्रॉडस्टर्स ये अलग परिवर्तित नाम होंगे। तो फिलहाल एफआईआर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में क्राइम ब्रांच पर रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ये बेसिकली ये ट्रेडिंग फ्रॉड है, ट्रेडिंग और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, ऑनलाइन टास्किंग फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड है। ऑल ओवर इंडिया में एनसीआरपी के अनुसार ये ऑल ओवर इंडिया में 2024 में नंबर 1 साइबर फ्रॉड था। लगभग 35% जो विक्टिम्स थे इसी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए थे। और इंदौर में भी जो पिछले साल 2024 में लगभग 65 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, उसमें भी नंबर 1 यही रहा था, मतलब हाईएस्ट साइबर फ्रॉड इसी ऑनलाइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड हुआ था। तो इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये 3 तरीके से फ्रॉड होता है। एक तो पर्सनल मैसेज कोई लड़की के द्वारा भेजा जाता है, इसके अलावा एक अननोन ग्रुप में आप जुड़ जाते हो, आपको पता नहीं चलता, अननोन ग्रुप में आप मेंबर बन जाते हो, फिर वहाँ से आपको एक लिंक भेजकर इन्वेस्ट कराया जाता है। या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों के माध्यम से जो विज्ञापन आते हैं बीच बीच में, जब आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो उनके माध्यम से भी आपके साथ ये फ्रॉड होता है। तो कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो विज्ञापन आते हैं उन पर भरोसा न दिखाएं। नंबर 2, आप जो भी पर्सनल मैसेज करता है उसको वेरीफाइड करें। और नंबर 3, कोई अननोन ग्रुप में अगर आपको ऐड करता है तो अपनी व्हाट्सएप की ग्रुप सेटिंग में जाकर कोई भी आपको अननोन व्यक्ति ना जोड़ पाए, उसके लिए केवल ओनली कॉन्टैक्ट्स कर दें, जैसे कि केवल आपसे जुड़े हुए लोग ही आपको ग्रुप में जोड़ पाएंगे। इस संबंध में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा एडवाइस जारी की गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है।